जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। आपके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके शत्रुओं के लिए, आपके छुपे हुए शत्रुओं के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टावर, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग नज़र आ रही है। जिन टू फेस वाले लोगों ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, अब वो लोग आपके तरफ प्रेम से देख रहे हैं। ये आपके अपनों में से हो सकते हैं, आपके मित्रों में से हो सकते हैं। आपके भाग्य को किसी ने खींचने की कोशिश की, आपकी पॉजिटिविटी को खींचने की कोशिश की, आपको अपने बराबर लाने की कोशिश की है। जो लोअर वाइब्रेशन में हैं, ये लोग उस तरीके से आपके लाइफ में यहाँ पर क्रिएट करना चाहते थे। एक फीमेल है जो आपके आसपास की है और एक मेल है जो आउटसाइडर है। ये फीमेल आपके व्यक्ति के तरफ से भी हो सकती है, आपके तरफ से भी हो सकती है। दोनों ही अभी एक साथ है, ठीक है। अब ये किस तरीके से एक साथ है, ये इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। अब देखिए यहाँ पर है आत्ममुग्धता, तो यहाँ पर कोई ओल्ड वुमेन है जो इन दोनों को साथ में, यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, इन दोनों के साथ में कोई ओल्ड वुमेन भी है और ये तीनों मिलकर लगातार आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहे थे, लगातार आपके भाग्य को खींच रहे थे। लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। ये जो ओल्ड वुमेन है वो विडो हो सकती है, ठीक है। और इसने बहुत पहले आपके ऊपर किसी तरीके का डेथ स्पेल भी करवाया है, इस वजह से इसके लाइफ में स्टक भी आया है। इसने क्या किया है, आपके अपनों को ही आपका शत्रु बनाने की कोशिश की है। आपके अपनों के थ्रू दूसरों तक बातें पहुंचाते आई है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में इसने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया। एक और फीमेल आपके आसपास की है जो हमेशा ना लड़ाते रहती है, एक दूसरे से, एक दूसरे के बारे में निगेटिव बातें करना। और आज ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है क्योंकि आपको ये आगे बढ़ते हुए देख रही है, आपको प्रोग्रेस करते हुए देख रही है। यहाँ पर एक मेल है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये मेल तो है ही जो दो फीमेल के साथ है, एक मेल और भी है जो आपको शांत और सुकून में देख रहा है और आपके सुकून को छीनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस मेल ने आपके तरफ किसी तरीके का कुछ निगेटिव चीज़ें भेजी थी, ठीक है। ये मेल और फीमेल ने, जो विडो है या डाइवोर्सी है, इसने इस मेल के साथ मिलकर आपके तरफ 3 यहाँ पर आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक हो जाए, कोई प्रेत बाधा जो आपके धन को मतलब ना पानी की तरह बहाए, आपके व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके की कोई चीज़ें की गई थी, आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर, जिससे कि धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बर्डन में लाने के लिए चीज़ें की गई थी। ये ग्रुप मिलकर कार्य कर रहा था, आपके इनोसेंस का यहाँ पर कोई लाभ उठा रहा था। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आपके इनोसेंस का लाभ उठा रहा है या उठा रही है। अभी भी आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका दिल दुखाने की कोशिश करता है, जो इस व्यक्ति से कनेक्ट है, जो आपके तरफ ब्लैक मैजिक करवाता है या करता है, वो इस व्यक्ति से कनेक्टेड है। ये लोग आपके बहुत क्लोज वन भी हो सकते हैं। और इस व्यक्ति के, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आपका कभी मित्र रहा हो, आपके व्यक्ति का मित्र रहा हो, या आपके व्यक्ति का लाइक का ब्रदर या ब्रदर हो। इस तरीके की भी ऊर्जा निकल कर आ रही, बहुत हड़बड़ी वाला कार्य ये करता है। और मैं आपको बता दूं, पर्सनल लाइफ इसका बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। ये एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ना मतलब अपना फ़ायदा देखने वाला व्यक्ति है और इसने अपने फ़ायदे के लिए आपको भी धोखा दिया है। इस वजह से इसके लाइफ में कोई भी कनेक्शन टिक नहीं रहा है। ये सबसे ज़्यादा जिसको अपना करीब मानता है, अभी उसकी सेहत में भी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इनके कर्मा का साइकिल बिगिन हो रहा है। इक्वली गिव एंड टेक आपको आपके फैमिली में ही किसी ने नहीं किया है, इस बात का यानी कि आपको ना रियलाइजेशन अभी हो रहा है, ठीक है, कि इन लोगों ने मिलकर आपको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा दुखी किया है आपको। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जानबूझकर रखा गया है आपको। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हैं, आपका धन, आपको सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन किसी ने जानबूझकर, या तो किसी को
मैनिपुलेट करके किसी ने आपको कर्ज किया था, अब आपको कोई कर्ज नहीं कर सकता क्योंकि आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब जिसने आपको कर्ज किया था और जिसने मैनिपुलेट किया था, दोनों के ही लाइफ में यहाँ पर मनी के ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। ये इनके कर्म का फल है। आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ से भी और आपके व्यक्ति के तरफ से भी कुछ लोग आपके तरफ बहुत ही आशा से देख रहे हैं कि ये हमारी मदद करेगी, हमारी मदद करेगा। इन्हीं लोगों ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है और यही लोग चाहते हैं कि आप अपना सेलिब्रेशन इनके साथ मनाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग तो हो रहा है, लेकिन आपका अपने सोलमेट के साथ, आपका अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ, इनके साथ बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप इमोशनली पूरी तरीके से इन लोगों से डिटैच हो गए हैं। आपके चक्रा अलाइन में आ गए हैं। ये जो छली व्यक्ति है, ये जो मेल और फीमेल है, इन्होंने मिलकर आपके चक्रा पर जो प्रोजेक्शन किया था, आपकी ऊर्जा को किसी ने, देखिए आपके फैमिली की ही एक फीमेल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहती है, हमेशा जेलस रहती है। 2 से 3 भी हो सकते हैं और इस मेल से जुड़े हुए भी लोग हैं। 25 नंबर, 42 नंबर, 36 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस उम्र के ये हो सकते हैं या जब ये आपसे मिले थे तब ये इस उम्र के थे। लगभग 30 ईयर के आप जब थे, 28 से 30 ईयर के बीच में आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से क्लोज़ हो गया है। अब ये आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं। हार्ट चक्र आपका हील्ड होते हुए देख रहे हैं, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पर हील्ड होते हुए देख रहे हैं। तो ये आपके साथ अपना न्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, नए तरीके से आपसे व्यवहार कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कोई कर रहा है। लगातार आपके थ्रोट चक्र, अभी जस्ट मुझे ये यहाँ पर मैसेज भी मिल रहा है और आपने फील भी किया होगा, थ्रोट चक्र पर ये बात करके आपके साथ बात करके आपके थ्रोट चक्र को और आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहती है ये फीमेल। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये फीमेल, ठीक है, चाहे ये कोई भी हो, बहुत टॉक्सिक है। बहुत लोगों को इसने भड़काया है आपके बारे में। ये जो मेल है वो तो है ही, वो तो संभावनाओं को देखता है, ठीक है। उसके लिए तो जो जैसे कहते हैं ना कि बस वही है, पैसा फेंको तमाशा देखो, बस वही है। या ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है, किसी का भी अपना नहीं है। लोभ में आकर इसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, लोग इसके बारे में बात करनी चाहिए, चाहे इसके पास कुछ रहे चाहे मत रहे, लेकिन दूसरों की भी चीज़ें इसको अट्रैक्ट करती है। आप इन सारी निगेटिविटी से, इन सारे पचड़ों से, इन सारे ड्रामा से बाहर निकल गए हैं। इसलिए कोई है जो आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा जिसने खींचा है, जिसने आपकी धन की ऊर्जा को कभी खींचा है, वो ऊर्जा आपने ले लिया वापस। तो अब ये लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं। जो फीमेल इसके साथ गई है वो आपके व्यक्ति के तरफ की कोई फीमेल है। इन दोनों ने मिलकर छल किया था, इन दोनों ने मिलकर आपके लिए षड्यंत्र रचा था इस व्यक्ति को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर आपने इनको या तो लाइक अ फ्रेंड की तरह देखा या तो एक भाई की तरह देखा। अब ये फीमेल खुद ही इस स्टकनेस में फंस गई है और बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही है, इसलिए ये आपको याद कर रही है, आपके व्यक्ति को याद कर रही है। उस स्थान से निकलने के लिए गई ये खुद है। और ये एक बार, ये दोनों ही एक ही तरह के हैं, ठीक है, ये दोनों मेल और फीमेल एक ही तरह के हैं, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। विजडम फॉर पर्पस, आप अपने पर्पस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और सत्य क्या है ये आपके सामने में रिवील हो रहा है। आपकी विक्ट्री बहुत करीब है। आपको इन सब ड्रामा से दूर रहकर अपना मेडिटेशन ध्यान करना है और अपलिफ्ट अदर। जो आप देखिए, आप आभारी रहते हैं हमेशा, एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा आभारी रहिए परमात्मा जी के और दिल से सर्व कीजिए। एक बात और है कि जो लोग भी आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए, वही आपके जो हेल्प है उसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो आपके आभारी नहीं हैं, जो किसी के भी आभारी नहीं हैं, वो कभी भी आपके हेल्प को डिज़र्व नहीं करते। दिखावा और रियल में बहुत अंतर होता है। ये जो फीमेल है ये आपसे बात करके आपके दुखों को खुरेदने की कोशिश करेगी और ख़ुद दुखी हो जाएगी, क्योंकि आप इससे बात नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल आप अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं।
सॉलिट्यूड में हैं आप अपने, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी धन सम्मान अबंडेंस ये लोग भी देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर की तरह भी हैं आप, इस तरीके की भी ऊर्जा है। यस, आप एक चूजन वन है, ठीक है। और यही वजह है कि ये लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अब, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। अब जीवन की सबसे बुरी अध्याय जो इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था वो आपके लाइफ से हील्ड हो रहा है। आर्कएंजल माइकल जी का हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे आर्कएंजल माइकल जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से जो देवदूत जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका हम मैसेज यहाँ पर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर देवदूत जी की उपस्थिति अभी फील हो रही है। इसमें जो भी प्रेयर आए, प्रार्थना आए, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा अपने पास और उस प्रेयर को कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे यही मैसेजेस मिल रहा है, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से आपको नज़र आ जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फॉरगिव योरसेल्फ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद को माफ़ कीजिए, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है किसी को समझने में किसी प्रकार से, तो यहाँ पर किसी ने आपको छल आपके साथ किया है, ठीक है। किसी ने आपके साथ धोखा किया है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप खुश रहिए, ठीक है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप फॉरगिव कर दीजिए खुद को और सारी स्थिति को परमात्मा जी के शरण में रख दीजिए। और ये जो कार्ड है इसको आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें प्रेयर है, माय प्रेयर। आप इस प्रेयर को डेली जो है प्रेयर को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आर्कएंजल माइकल जी की उपस्थिति भी फील हुई है। तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आप इतने इनोसेंस हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आत्ममुग्ध लोगों के आसपास रहते हैं ना, और आप इसीलिए ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, तब आप ना अपनी क्वालिटी को, अपनी योग्यता को एक साइड रखकर, अपनी खुशियों को एक साइड रखकर दूसरों को की खुशियों को में ज़्यादा शामिल होते थे या दूसरों को खुश करने की कोशिश करते थे। इसमें क्या हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं रहते हुए भी आपने अपनी गलतियों को माना है, और दूसरों की गलतियां होने के बाद भी दूसरों ने कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया, कभी भी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। इसलिए आपके लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है, जिसमें ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। 25, 52 ईयर यहाँ पर किसी का हो सकता है। 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 27 नंबर, 15 नंबर यहाँ पर किसी का हो सकता है, या तो आपका या तो इस आपके हिडन इनेमी का। ये आपका सबसे बड़ा छुपा हुआ शत्रु है। और साथ ही साथ ये जो फीमेल है, ये आपके व्यक्ति की भी बहुत बड़ी कार्मिक और शत्रु है, जिसको आपके व्यक्ति ने कभी समझा नहीं कि ये शत्रु है, लेकिन कभी ना कभी इस व्यक्ति को एहसास हो गया था कि ये सबसे बड़ी कार्मिक कनेक्शन में है। और इस कार्मिक कॉर्ड को जैसे ही आपके व्यक्ति ने कट किया, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा विचलित हो गई और इसका कर्मा बैकफायर हो गया है। तो यहाँ पर इसका भी नंबर 25 यहाँ पर, या 25, 26 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 9 नंबर, 3 नंबर मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ, 12 नंबर नज़र आ रहा है। विजडम फॉर पर्पस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस है, वो करते रहिए, क्योंकि ये लोग आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, चाहे कुछ भी करें। यहाँ पर कोई यहाँ पर कॉफ़ी कप रीडिंग करते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। अपना कार्य जो है करते रहिए, ठीक है, आपको रुकना नहीं है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए और आभारी जरूर रहिए आर्कएंजल माइकल जी।